आरुषि मर्डर केस, डीबी कूपर केस, जैक द रिपर केस और कई ऐसे रहस्यमय अनसुलझे मामले हैं जिन्हें आज तक दुनिया के विशेष खुफिया एजेंसी सॉल्व नहीं कर पाई है। कुछ तो इनमें से ऐसे भी मामले हैं जिनमें पुलिस को आज तक अपराधियों की तस्वीरें भी हासिल नहीं हो पाई हैं। ऐसे अनसॉल्व केसेस को परफेक्ट क्राइम भी कहा जाता है। आज आपको ऐसे ही एक काफी लोकप्रिय मिस्ट्री केस के बारे में बताएंगे जो फिलाडेल्फिया कपल मिसिंग केस के नाम से जाना जाता है। बात है 19 फरवरी 2005 के रात की, जब लोग फिलाडेल्फिया के साउथ स्ट्रीट पर मस्ती कर रहे थे। एबिलीन बार में लोग बियर पीते हुए लाइव म्यूजिक सुन रहे थे। ठंड का मौसम था पर तब भी सड़कों पर भीड़ थी, मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये रात दो परिवारों के लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आने वाली है। दरअसल इसी रात को एक कपल अपने ट्रक के साथ गायब हो गया। 2 दशक बाद भी इस अनसॉल्व क्राइम केस ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि रिचर्ड पैट्रोन जूनियर वर्ष 35 साल और डैनियल इम्बो 34 साल उस रात साउथ स्ट्रीट की एबिलीन बार से निकले थे और फिर कभी नहीं दिखे। दोनों का गायब होना पुलिस के साथ साथ FBI के लिए आज भी एक पहेली बन गया है। कपल ने करीब 11:45 बजे दोनों ने दोस्तों को अलविदा कहा। रिचर्ड का प्लान था कि वो डैनियल को न्यू जर्सी के माउंट लॉरेल में उसके घर छोड़ देगा और फिर अपने घर लौटकर अगली सुबह कार रेस देखेगा। लेकिन उस रात के बाद दोनों का रिचर्ड का 2001 का ब्लैक डॉज डकोटा ट्रक गायब हो गया। लेकिन जब अगली सुबह रिचर्ड की मां ने फोन किया तो फोन वॉइस मेल पर गया। रिचर्ड हमेशा जल्दी फोन उठाता था, इसलिए उसकी मां को कुछ गड़बड़ लगा। डैनियल का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। रिचर्ड की मां ने CNN को बताया कि उन्हें तभी शक हुआ। डैनियल के भाई ने कहा कि 20 साल बाद भी जवाब न मिलना उन्हें अभी तक डराता है। दोनों के परिवारों ने पुलिस को फोन घुमाया, अस्पतालों में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। FBI के रिटायर्ड एजेंट वीटो रोसेली को सबसे पहले ये केस सौंपा गया था। वीटो ने हर कोने में दोनों को खोजा, नदी में गोताखोर भेजे, टोल ब्रिज पर कैमरों को खंगाला, फोन और बैंक रिकॉर्ड्स को उल्टा पुल्टा किया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रक नंबर YFH 2319 आज तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्या कोई उन्हें निगल गया या रात ने उन्हें अपनी गहराई में छिपा लिया? वीटो रोसेली इस केस को एक परफेक्ट क्राइम मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे, क्योंकि 2 लोगों और एक ट्रक को बिना किसी निशान के गायब करना अकेले संभव नहीं हो सकता है। पिछले 2 दशक में इस केस से जुड़ी कई थ्योरीज सामने आती रही हैं। FBI ने अब तक 300 लोगों का इंटरव्यू लिया है। इनमें से ऐसी भी थ्योरी निकल कर आती रही हैं कि डैनियल और रिचर्ड टेक्सास, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, अलास्का समेत अन्य राज्यों में रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने दोनों को शॉपिंग मॉल में काम करते देखा है, लेकिन इनमें से कोई भी जानकारी सच नहीं निकली। 2000 के शुरुआती दशक में तकनीक आज की तरह मॉडर्न नहीं थी, जिस कारण जांच सीमित हो गई। हालांकि फॉरेंसिक साइंस की तरक्की के बावजूद आज भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। FBI एजेंट वीटो रोसेली का कहना है कि 2005 का साल 2025 नहीं है। हमारे पास आईफोन नहीं था, हमारे पास डिजिटल कैमरे भी नहीं थे, और साथ ही साथ हमारे पास इतने डिजिटल सबूत भी नहीं थे। FBI का कहना है कि उसे लगता है कि दक्षिण फिलाडेल्फिया में कोई है जिसे इस केस के बारे में कुछ तो पता है। यहाँ तक FBI ने गिरफ्तारी और सजा देने से जुड़ी जानकारी के लिए $15,000 तक के इनाम की पेशकश की गई है। आप सबको आखिर में बताते चलें कि FBI ने इस केस से 3 थ्योरीज निकाल कर बताई हैं। पहला माना जाता है कि यह एक रैंडम अपराध हो सकता है, शायद लूटपाट या हिंसा के कारण भी क्राइम हुआ हो, लेकिन ट्रक का बिना निशान के गायब हो जाना इसे संदिग्ध बनाता है।
अगला पहलू ये भी सामने आता है कि साउथ फिलाडेल्फिया में उसी समय एक घटना और हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल क्लब के पूर्व नेता की हत्या हो गई थी। उस समय हत्या में भी एक गाड़ी गायब हो गई थी। यही कारण था कि जांचकर्ताओं ने इस थ्योरी पर भी फोकस किया, लेकिन बाद में यह थ्योरी भी कमजोर साबित हो गई। और आखिर में एक थ्योरी ये भी है कि किसी ने पैसे देकर उनकी हत्या करवा दी। डैनियल का तलाकशुदा पति पर रिचर्ड की मां का शक जताया था, क्योंकि उनका तलाक विवादों से भरा था। हालांकि उसके पति ने इन आरोपों को इनकार कर दिया था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या राज है इन फिलाडेल्फिया कपल मिसिंग केस का। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।